जे अहमद का हम लोग देखेंगे और ये आपका बिहार के उद्योग से रिलेटेड आपको होगा। स्पेशली ये बिहार स्पेशल ही है। तो आपका जैसा दिख भी रहा होगा कि आपका जो है वो बिहार के उद्योग को देख लेते हैं आज हम लोग इस सेक्शन में। चलिए, और इससे पहले इम्पोर्टेंट नहीं है, 1-2 क्वेश्चन इन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बिहार का आपका सबसे जो प्रमुख कृषि उद्योग जो है वो आधारित उद्योग कौन सा है? तो आपका कृषि आधारित उद्योग जो है सबसे प्रमुख आपका चीनी उद्योग हो जाएगा। ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में बरौनी में है, ठीक है। बरौनी का आपका तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया? तो ये स्पेशली रशिया के सहयोग से लगाया गया है। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको जो है वो बरौनी तेल शोधक कारखाने की आपका उत्पादन क्षमता है, तो ये 33 लाख टन जो है वो उत्पादन क्षमता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बिहार में आपका स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ? तो स्पेशली आपका तीसरे आपका पंचवर्षीय योजना काल में हुआ है। और ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 1961 से आपका 1966 तक था, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि बरौनी तेल शोधक जो कारखाना है वो कब स्थापना हुई? तो 1964 में हुई थी। याद रखिएगा 1964 में। मैंने किसी वीडियो में आपको बताया भी था, लेकिन मैं उस समय कंफर्म नहीं थी, तो आप जो है 1964 याद रखिएगा, ठीक है ना। शायद मैंने कल ही बताया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बिहार में आपका दवाइयाँ बनाने का कारखाना स्थित है, तो कहाँ ये स्थित है? तो हाजीपुर में स्थित है। उसके अलावा जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में कहाँ जो कल्याणपुर आपका सीमेंट लिमिटेड नामक आपका सीमेंट कारखाना स्थित है? तो बिहार में कहाँ जो कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना स्थित है, सीमेंट कारखाना स्थित है? तो ये बंजारी में है, ठीक है। कल्याण आपका पुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना, तो बंजारी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपको कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना स्थित है? तो ये आपका जो पटना एवं औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना पटना एवं औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? तो स्पेशली ये आपका भारतीय तेल निगम का जो है वो आपका इकाई है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 10 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बिहार में कहाँ जो है वो भारत वैगन, ठीक है। तो आपका भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट स्थित है, तो ये कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में हो जाएगा। तो 11 का बी हो जाएगा, ठीक है। रेलवे मार्ट डिब्बे का कारखाना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार में कहाँ पायराइट फॉस्फेट और केमिकल से लिमिटेड उर्वरक आपका संयंत्र स्थित है? तो आपका अमझौर में हो जाएगा। पायरेट फॉस्फेट और केमिकल लिमिटेड उर्वरक जो संयंत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है ना। चलिए आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका अमझौर रोहतास जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका HPCL का उर्वरक संयंत्र है, तो कहाँ है? आपका जो बरौनी में है HPCL का, ठीक है। और ये जो है आपका बरौनी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो सी हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार राज्य में सूत कटाई मिले हैं, तो आपका कहाँ पे है? तो आपका भागलपुर में है। और ये स्पेशली भागलपुर, सिवान, पंडौल, गया, मोकामा में है। तो आपका 14 का ए हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार राज्य में जो है शराब बनाने का कारखाना कहाँ कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्पेशली गोपालगंज है, पश्चिम चंपारण है, भागलपुर, और आपका रीगा का सीतामढ़ी में है, ठीक है। तो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका चमड़ा प्रसंस्करण के आपका उद्योग है, तो पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार में आपका पटसन उद्योग के कारखाने हैं, तो कटिहार में आपका समस्तीपुर में, ठीक है। तो पटसन कहाँ है? तो आपका कटिहार में और समस्तीपुर में हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है? तो मुंगेर में है। बिहार का एकमात्र जो है बंदूक निर्माण का कारखाना है, ठीक है, मुंगेर में। आपका बताया जा रहा है कि बिहार का सबसे आपका प्रमुख जो पुराना उद्योग क्या है? तो चीनी उद्योग क्या है?
आपका जो है बताया जा रहा है क्या कि आपका बिहार में आपका सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1905 में महरूरा में हुआ था। ये हो जाएगा। सबसे पहले की बात पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पे अभी ये तो आपका हमेशा चेंज होते रहता है, तो आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। जो स्टैटिक्स पोर्सन है ना उसको नहीं मतलब स्टैटिक्स पोर्सन को ही लूँगी, लेकिन जो आप डाटा अपडेट होता है उसको नहीं लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी आपका जो बिहार में जो चीनी प्राप्ति की दर कितनी है, तो स्पेशली 9% है, लेकिन ये आप टू डेट हो लेंगे। आप जो इकोनॉमिक सर्विस आता है बजट वगैरह उसमें दिया रहता है, इकोनॉमिक सर्वे में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उससे आप इस चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। बिहार में आपका निर्माणाधीन रेलवे कोच फैक्ट्री है, तो हरनौत में है, तो आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि उत्तर बिहार के प्रमुख जो धंधे हैं, तो प्रमुख धंधे क्या है, तो आपका चीनी है, जूट है, कागज़ है और दवा है, ठीक है। तो आपका 24 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि आपका जो है अविभाजित बिहार में आपका प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ, ठीक है। तो कब स्थापित हुआ था? स्पेशली 1921 में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका 1921, ठीक है। बिहार में आपका महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है, तो ये आपका स्पेशली उपयुक्त हो जाएगा। जूट उद्योग हो जाएगा, उसके अलावा चीनी उद्योग हो जाएगा, मखाना उद्योग हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार में आपका शराब का कारखाना अवस्थित है, तो स्पेशली उपरोक्त हो जाएगा मोकामा, लौरिया और मीरगंज में हो जाएगा। आगे देखिए बिहार में आपका जूट उद्योग क्षेत्र केंद्रित है, तो ये आपका उत्तर पूर्वी जिले में है। उत्तर पूर्वी हिस्से में जो है आपका जूट आपका कारखाना देखने को मिलेगा। कहाँ पे? तो आपको जो पूर्णिया वगैरह में। तो देखिए अगर आप बिहार का मैप अगर जानते होंगे तो ये बिहार का मैप बनाइएगा, तो ये आपका जो हिस्सा आपका उत्तर पूर्वी वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूर्णिया वाला आपका देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार में एकमात्र आपका बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है, तो स्पेशली मुंगेर में हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका प्लाईवुड उद्योग है, तो कहाँ है, तो आपका हाजीपुर में है, बी हो जाएगा। बिहार में आपका चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या है, तो आपका उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। तो याद रखिएगा पश्चिम चंपारण वगैरह में। आगे बताया जा रहा है सी हो जाएगा। बिहार में सीमेंट के कारखाने हैं, तो आपका डालमिया नगर में हो जाएगा, तो 32 का बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विस्तार है, तो आपका जो कहाँ है, तो भागलपुर और गया में जो है सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक आपका विस्तार है, तो आपका भागलपुर और गया में, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर आप बात करें बिहार में आपका मोकामा जो है वो आपका मोकामा जो है वो शहर में आपका प्रमुख उद्योग है, तो क्या बनता है, तो ये उपयोग सभी हो जाएगा। शराब भी बनता है, जूता भी बनता है, मालगाड़ी का डिब्बा भी बनता है, तो डी हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार में आपका रेल इंजन मरम्मत जो है वो इंजन मरम्मत करने का कारखाना कहाँ है, तो आपका स्पेशली जमालपुर में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार राज्य आपका चीनी निगम की स्थापना हुई थी, तो आपका बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना जो है 1974 में हुआ, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बिहार आपका जो है विभाजन 15 नवंबर 2000 के उपरांत जो है बिहार का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ, तो स्पेशली लोहा उद्योग हुआ। क्यों? क्योंकि कागज़ और लुगदी का प्रमुख कारखाना समस्तीपुर में है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो लोह उद्योग जो है बुरी तरह से प्रभावित हो गया, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि आपका अधिकतर चीनी मिलें जो है आपका 38 नंबर है। अधिकतर आपका चीनी मिलें किस क्षेत्र में आपका स्थापित है, तो ये आपका स्पेशली गंगा के उत्तरी मैदान में स्थापित है, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग बिहार में आपका चीनी मिलों में की आपका जर्जरता का मुख्य कारण क्या है, तो ये सभी है। निम्न उत्पादकता क्षमता भी है, चीनी मूल्य नियंत्रण भी है और विनियोग का अभाव भी है, तो आपका उपयोग सभी हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका चीनी जो मूल्य नियंत्रण भी एक कारण है, ठीक है। यहाँ पे बताया जाए 40 नंबर प्रश्नों में कि बिहार के मुख्य रुग्ण उद्योग है, तो कौन सा है, तो प्रयोग सभी हो जाएगा। चीनी है, जूट है और कागज़ है, तो डी हो जाएगा। बिहार में जो है आपका सिगरेट का संगठित क्षेत्र में आपका कारखाना है, तो बिहार में सिगरेट का आपका संगठित क्षेत्र में कारखाना है, तो मुंगेर में हो जाएगा।
तो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, मुंगेर में राज्य का सबसे बड़ा सिगरेट बनाने का कारखाना, ठीक है भी। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आपके बिहार में आपका जूट ट्रेनिंग केंद्र कार्य करना प्रारंभ कर दिया, तो कहाँ पे, तो फतुहा में आपका स्टार्ट कर दिया, ये हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको बताना है कि उत्तर बिहार के प्रमुख बागानों में कौन सा सहयोग सही है, तो स्पेशली आपका आम, लीची और केला जो है वो सही, ये हो जाएगा। बिहार का जो है महत्वपूर्ण आपका जो है वो कागज उद्योग कहाँ है, तो स्पेशली डालमिया नगर में हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिहार में आपका पटसन आपका उद्योग की पट्टी स्थित है, तो स्पेशली आपका उत्तर पूर्वी यानी जहाँ पे बारिश वगैरह जाता होता है, तो पटसन जो है उत्तर पूर्वी बिहार में होता है, तो बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है उत्तर पूर्वी बिहारी जो मैदान है उसमें पूर्णिया, कटिहार, सहरसा आदि हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका रेशमी वस्त्र उद्योग का आपका सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है, तो भागलपुर में हुआ है। यहाँ पे बिहार में रासायनिक खाद का कारखाना स्थित कहाँ है, तो बरौनी में हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार में आपका कांच का उत्पादन होता है, तो कहाँ होता है, तो प्रयोग सभी जगह हो जाएगा, पटना होगा, दरभंगा होगा और आपका हाजीपुर होगा। ठीक है, तो याद रखिए कांच जो है पटना, दरभंगा, हाजीपुर उपयोग सभी हो जाएगा। बिहार में बोला जा रहा है कि जूट के कारखाने स्थापित, तो प्रयोग सभी हो जाएगा, पूर्णिया में भी, दरभंगा में भी, कटिहार में भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार में आपका बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन आयुध जो कारखाना किस स्थान पर स्थापित है, तो ये आपका राजगीर में है। आयुध आपका कारखाना राजगीर बिहार राज्य के नालंदा जिले में है, तो नालंदा जिले में आपका राजगीर है। ठीक है, तो चलिए आपका ये देख लिया हमने। बिहार में आपका जो है नालंदा जिले में के प्रस्तावित जैविक खाद्य कारखाने किस जगह जो है पर स्थापित है किया जाना है। ठीक है, तो ये किस जगह पे है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के आपका नालंदा जिले में प्रस्तावित आपका जैविक खाद्य कारखाना किस जगह पे आपका स्थापित किया जाना है, तो स्पेशली आपका जो है वो चंडी में किया जाना है, जैविक खाद्य कारखाना होगा। ठीक है, नालंदा जिले की चंडी में। आगे बताया जा रहा है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का आपका कारखाना है, तो ये आपका पश्चिम चंपारण में हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार का कौन सा जिला जो है वो आपका नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका मुंगेर हो जाएगा, ये हो जाएगा। विभाजन के बाद जो 15 नवंबर 2000 को शेष बिहार किस उद्योग में धनी है, तो देखिए आपका चीनी में भी है, आपका जूट में है और रेशम में है, आपका अभी भी बिहार उपयोग सभी हो जाएगा। औद्योगिक आपका प्रोत्साहन नीति 2006 के तहत बिहार में हर प्रकार के कर में छूट दी गई है, तो आपका जो है 7 वर्षों के लिए जो है वो आपका ये पुराना है, अभी नहीं रिलेवेंट है। ठीक है ना, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत जो है निजी क्षेत्र में प्रस्तावित क्षमता को मंजूरी दी गई है, तो स्पेशली क्या होगा कि 2500 TCD पेराई क्षमता होगा, तो आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के सहयोग से आपका किस जिले में जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है, तो आपका स्पेशली पटना में किया जा रहा है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नए उद्योग नीति के तहत बिहार के किस स्थान पे आपका सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना प्रस्तावित है, तो कहलगांव में, आपका भागलपुर के कहलगांव में, ये हो जाएगा। आपका नए औद्योगिक नीति के तहत जो बिहार के किस स्थान पर आपको मिनी स्टील प्लांट का स्थापना प्रस्तावित है, तो बेगूसराय में हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे बात किया जा रहा है कि बिहार में आपका डेयरी मिल्क पाउडर प्लांट का निर्माण हाल ही में हुआ है, तो कहाँ हुआ है, तो बिहार शरीफ में हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पटना में आपका स्थापित होने वाला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का देश में कौन सा आपका स्थान है, तो 15वां स्थान है देश भर में, सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार राज्य के रुग्ण एवं बंद पड़े इकाई को रुग्ण घोषित होने की तिथि से विलम्ब अधिभार में आपका छूट दिया गया है, तो 5 वर्ष के लिए दिया गया है, तो आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए किन किन अधिनियमों को पारित किया गया है, तो सिंगल विंडो आपका अधिनियम 2006, वैट सरलीकरण आपका अधिनियम 2006, उसी तरह से बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 2006 का है, तो आपका उपयोग सभी हो जाएगा। ठीक है ना, बिहार में आपका उद्योग की बढ़ावा देने के लिए गठन किया गया, तो क्या किसका किया गया,
तो आपका बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद का किया गया है, एवं आपका जो है बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण दोनों का किया गया, तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा, तो 64 का सी हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार में आपका नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो है स्थापित नई औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कितने वर्षों के लिए विद्युत शुल्क में आपको छूट दी जाएगी, तो स्पेशली आपका 7 वर्ष में दी जाएगी, तो डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो 18वीं शताब्दी में बिहार में किस उद्योग के लिए जो है वो उद्योग के लिए चर्चित केंद्र रहा है, तो स्पेशली सोरा के लिए जो है 18वीं शताब्दी में बिहार चर्चित केंद्र रहा है, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको निम्नलिखित जो है तथ्य गलत है, तो देखिए यहाँ पे जो है वो हाजीपुर में नहीं महावीर संस्थान है, तो गलत की बताना था, ये पटना में है। फल अनुसंधान ये आपका भागलपुर में सही है, दलहन जो है वो मोकामा में सही है, लीची अनुसंधान जो है मुजफ्फरपुर में, ठीक है, तो आपका महावीर वाला जो पटना में है, ठीक है ना, महावीर कैंसर संस्थान, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग बिहार में खनिज संपदा को देखेंगे, ठीक है ना, और ये जो है आपका जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे, पुराना डाटा को नहीं देखेंगे। मिनरल्स डाटा हमेशा जो अप टू डेट होता रहता है, ठीक है। तो आपका खनिज संपदा जो है बिहार राज्य में देश का लगभग कितना प्रतिशत खनिज डिपॉजिट जो है मौजूद है, स्पेशली 1% ही है, ठीक है। अभी बढ़ भी सकता है क्योंकि आपका सर्वे किया जा रहा है, तो हो सकता है कि आपको बढ़ने का संभावना, लेकिन याद रखिएगा अभी 1% ही है, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि 2006 का है, ये भी नहीं है। उसके अलावा आपका जो है ये भी नहीं, आपका जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको करा देती हूँ, ठीक है। चलिए देखिए आपका 16 नंबर में बताया जा रहा है कि बिहार में कहाँ सोप स्टोन का उत्पादन होता है, तो स्पेशली आपका मुंगेर के शंकरपुर में आपका सोप स्टोन का उत्पादन होता है, डी हो जाएगा। भारत का जो एकमात्र आपका पायराइट उत्पादक राज्य है, तो आपका भारत का एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य बिहार है, सी हो जाएगा, ठीक है। जो स्टैटिक्स है जो आपको अभी भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट उसी को हम देखेंगे, ठीक है। बिहार में अमझौर पहाड़ियों में पायराइट का आपका खान पाया जाता है, तो ये कहाँ है, स्पेशली रोहतास में है। आप बोलोगे कि रोहतास कहाँ है, तो आपका जो है साउथ बिहार का हिस्सा है, कैमूर के बगल में, ठीक है। तो अमझौर पहाड़िया में आपका पायराइट देखने को मिलेगा जो रोहतास में है। बिहार में आपका चीनी मिट्टी पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, भागलपुर, मुंगेर और बांका में, ठीक है। यानी आपका जो है दक्षिण आपका पूर्व में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। बिहार में आपका चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो स्पेशली आपका पाया जाता है सोन घाटी के पश्चिम में, आपका कैमूर की पहाड़ियों में जो है वो पाया जाता है, ठीक है। ये दोनों जो है दक्षिणी का भाग है, तो इस तरह से आपका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में चूना पत्थर उत्खनन का प्रमुख केंद्र है, तो रोहतासगढ़ चूनाहाटन बंजारी है। उसके अलावा डेहरी ऑनसोन और चूनाहाटन बंजारी हो जाएगा, तो आपका प्रयोग सभी हो जाएगा। बिहार के किस ज़िले में आपका अभ्रक पाया जाता है, तो स्पेशली प्रयोग सभी हो जाएगा, नवादा में भी, गया में भी और जमुई में भी, आपका साउथ बिहार में, डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका डोलोमाइट पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, तो रोहतास में, ए हो जाएगा। बिहार में जो है वो पेट्रोलियम मिलने की संभावना कहाँ, तो ये प्रयोग सभी हो जाएगा, रक्सौल में, किशनगंज में और बेतिया में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो डी हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ पे क्या है खनिज और प्राप्त स्थल, ठीक है। तो देखिए आपका जो है स्पेशली जो है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ अभ्रक का क्या हो जाएगा, तो अभ्रक जो है स्पेशली आपका गया में मिलता है, याद रखेंगे, A B C D, ठीक है। तो आपका 2 हो जाएगा। स्वर्ण कहाँ मिलेगा, तो ये जब मुंगेर यानी आपका स्पेशली कहाँ मिलेगा, तो आपका स्वर्ण जो है वो आपका मुंगेर में मिलेगा। डोलोमाइट कहाँ मिलेगा, तो आपका रोहतास में मिलेगा, तो आपका 4 हो जाएगा। पेट्रोलियम किशनगंज में है, तो 3 मिलेगा, ठीक है, उत्तरी बिहार का हिस्सा, तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि कौन सा जो है सही है, ठीक है। तो देख लीजिए आपका क्या है, A B C D। गंधक जो है वो आपके स्पेशली कहाँ है, तो आपका जो है वो स्पेशली है मुंगेर में, ठीक है। तो याद रखिएगा गंधक कहाँ है, तो आपका 1 हो जाएगा। आपका अग्नि मिट्टी कहाँ है, तो आपका रोहतास में हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वार्ट जो है वो बांका में हो जाएगा, तो क्वार्ट बांका में हो जाएगा। सीसा कहाँ, तो भागलपुर में हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा गंधक मुंगेर में, ठीक है। अग्नि मिट्टी आपका रोहतास में। उसके अलावा क्वार्ट्ज कहाँ हो जाएगा, तो बांका में, और सीसा कहाँ हो जाएगा, तो भागलपुर में।
ठीक है। तो इस तरह से आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है आपको बताया जा रहा है कि आपको चूना पत्थर मैग्नेटाइट चीनी मिट्टी और बॉक्साइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए बी सी डी। तो आपका चूना पत्थर कहाँ है, तो रोहतास में हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैग्नेटाइट कहाँ हो जाएगा, तो जमुई में हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपका चीनी मिट्टी कहाँ हो जाएगा, तो स्पेशली आपका हो जाएगा 2, यानी आपका बांका में हो जाएगा। और बॉक्साइट कहाँ हो जाएगा, तो स्पेशली आपका मुंगेर में हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं कि ए हो जाएगा, ठीक है ना। आपको बताया जा रहा है कि बिहार के किस जिले में कोई चूना पत्थर मिल पाया जाता है, तो स्पेशली उपयोग सभी हो जाएगा। मुंगेर में भी, आपका रोहतास में भी और कैमूर में भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि चूना पत्थर कहाँ मिलता है, तो आपका जो है मुंगेर में मिलता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया बिहार में आपका जो है रोहतास ज़िले में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, तो स्पेशली क्वार्ट्ज नहीं पाया जाता है रोहतास ज़िले में, ठीक है। चूना पत्थर, बॉक्साइट और पायराइट पाया जाता है। तो आपका जो हो जाएगा, देखिए रोहतास जो ज़िला है वो साउथ बिहार का पार्ट है। बिहार का सर्वाधिक आपका गंधक उत्पादक करने वाला आपका ज़िला है। बिहार के किस ज़िले में आपका रूबी अभ्रक पाया जाता है, तो ये स्पेशली पाया जाता है नवादा में, तो ठीक है। तो आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका फेल्ड्स्पार बिहार के किस ज़िले में पाया जाता है, तो ये आपका गया और आपका जमुई में पाया जाता है। फेल्ड्स्पार बिहार के गया और जमुई ज़िले में पाया जाता है, तो सी हो जाएगा। उच्च कोटि के चाइना क्ले बिहार के किस ज़िले में आपका पाया जाता है, तो उच्च कोटि का चाइना क्ले जो है बांका में पाया जाता है, डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका फायर क्ले कहाँ पाया जाता है, तो स्पेशली उपयोग सभी पाया जाएगा। आपको पूर्णिया में भी पाया जाएगा, भागलपुर में पाया जाएगा, तो सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि शंकरपुर नामक जो है आपका जगह पर आपका टेलकम स्टेटाइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है। बिहार के किस ज़िले में, तो मुंगेर में, डी हो जाएगा। बिहार में आपका मैग्नेटाइट पाया जाता है, तो कहाँ, तो जमुई और गया में, साउथ बिहार का हिस्सा, तो ए बी दोनों सही हो जाएगा। बिहार के किस ज़िले में आपका लोहा अयस्क का खनिज हेमेटाइट पाया जाता है, तो ये भागलपुर में आपको पाया जाता है। किस ज़िले में आपका लोहा अयस्क का खनिज हेमेटाइट पाया जाता है, तो भागलपुर में पाया जाता है। और ये जो है आपका जो है भागलपुर जिले के चरणपुर में इसके भंडार है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका मुंगेर जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ये आपका उपयोग सभी पाया जाएगा। चाइना क्ले, क्वार्ट्ज और चूना पत्थर, ठीक है। बिहार के किस ज़िले में क्वार्ट्ज आपका जो है सिलिका सैंड पाया जाता है, तो ये आपका जो है वो बांका, जमुई और मुंगेर हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नालंदा में भी ये पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि क्वार्ट्ज बिहार के किस ज़िले में पाए जाते हैं, तो आपको उपयोग यहाँ आपका मुंगेर में पाया जाएगा, ठीक है। उपयोग सभी नहीं, क्वार्ट्ज जो है मुंगेर में पाया जाता है, जमुई और गया में नहीं। स्लेट और फिलाइट आपका बिहार के किस ज़िले में पाया जाता है, तो ये मुंगेर में पाया जाता है। बिहार में आपका स्लेट और जिलाइट उच्च कोटि का पाया जाता है, मुंगेर में। बिहार में आपका किस ज़िले में गैलेना पाया जाता है, तो बांका में पाया जाता है। बिहार के किस ज़िले में आपका ग्राफिक पाया जाता है, तो स्पेशली ये जमुई में ग्राफिक पाया जाता है, बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका ग्रेनाइट के आपका कुल भंडार की संख्या है, तो कितना है, तो 30% है, ठीक है। 30 है आपका ग्रेनाइट कुल भंडार जो है वो 30 है। स्पेशली ग्रेनाइट के कुल भंडारों की संख्या 30 है, ठीक है, बिहार में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के किस ज़िले में आपके बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है, स्पेशली आपका नवादा में पाया जाता है बहुरंगी ग्रेनाइट। बिहार के किस ज़िले में आपको ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है, तो स्पेशली आपको प्रयोग सभी पाया जाएगा, जमुई में, जहानाबाद में, गया में, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बिहार में सोना जो है वो के सुरक्षित भंडार है, कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण और जमुई दोनों में है, तो आपका सी हो जाए, ए बी। देख लीजिए यहाँ पे जमुई में जो है करमटिया जगह है एक, ठीक है। पश्चिम चंपारण जो वाल्मीकि नगर और मुंगेर में भी आपका सोना पाया जाता है, ठीक है। बिहार के कितने जिलों में केयर्न एनर्जी सर्च लिमिटेड द्वारा पेट्रोलियम आपका प्राकृतिक गैस का अन्वेषण आरंभ किया गया, तो 13 जिलों में किया गया है, ठीक है। तो आपका जो है वो देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका बिहार के पूर्णिया बेसिन के आपको 4 जिलों में इसके द्वारा पेट्रोलियम में प्राकृतिक जो है गैस की आपका पूर्ण सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति आपका स्वीकृत की गई है, तो ये कहाँ,
तो आपका किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन के द्वारा, और ये 2537 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में किया जा रहा है। बिहार में आगे बताया जा रहा है कि बिहार में खनिजों की कितनी राजस्व, ये अपडेट हो लेंगे, इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार के लोगों का उद्योगों का जो है कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर जो है वो आपका पटना में स्थित है। तो आज इतना ही तक रहने देते, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।